नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान में। मैं हूं चंदन कुमार और आपको बता दें कि हमारे आज के इस वीडियो में बहुत ही खुशखबरी वाली यानी बहुत ही अच्छी खबर है, जो कि जिसे हम लोग बोल सकते हैं जो हाई स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं या तो फिर जिसका विषय हिंदी है, उसके लिए हम लोग सिलेबस लेके आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं और आप जानना चाहते हैं कि टीजीटी यानी हाई स्कूल के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसे हम लोग विस्तार पूर्वक इस वीडियो में देखेंगे। पहला है हिंदी भाषा का विकास, जो कि प्रारंभिक हिंदी हिंदवी हिंदवी खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, इसे पढ़ना है। फिर है दूसरा, आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विकास, फोर्ट विलियम कॉलेज, हिंदी पत्रकारिता, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। उसके बाद है तीसरा, भारत संघ की भाषा के रूप में हिंदी का विकास, संविधान में हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी, इसे हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद है 4 नंबर में हिंदी भाषा का प्रमाणिक और तकनीकी विस्तार, हिंदी भाषा का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीकरण और मानकीकरण, प्रयोजनमूलक हिंदी, ये सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है हिंदी की सहयोगी भाषा और इनका पारस्परिक संबंध। फिर है, अगर आप झारखंड से हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि झारखंड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय। उसके बाद भाग 2 में आते हैं। इतना अभी जितना देखें हम लोग, ये सब भाग 1 हिंदी भाषा का विकास और स्थिति से संबंधित था। उसके बाद भाग 2 में आते हैं। भाग 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें है देखिए 1 नंबर में हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ और रचनाएं। फिर है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता आदि और प्रमुख कवि। उसके बाद है आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख विधाएं, उपन्यास, कहानी का विकास और प्रमुख रचनाकार। उसके बाद है हिंदी में रंगमंच और नाटक, एकांकी का संक्षिप्त इतिहास। फिर है हिंदी में जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्त, निबंध, रिपोर्ताज आदि का विकास और स्थिति। उसके बाद है हिंदी समालोचना का विकास और हिंदी के प्रमुख समालोचक। उसके बाद है झारखंड के हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। फिर है भाग 3 यानी भाग तीसरा में हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इतना ही पढ़ लेंगे तो आपके लिए हाई स्कूल में काफ़ी है। जैसे भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। इतना अगर आप टीजीटी का इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करने से पहले आप चाह रहे हैं कि हमें तैयारी कर लेना चाहिए, तो आप इतना पढ़ लीजिए। आपके लिए टीजीटी पास करना यानी हाई स्कूल पास करना हिंदी विषय में बहुत आसान हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट मार के। उसके बाद आप इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित आप तैयारी करें और एक अगर आप भावी शिक्षक हैं तो उससे आप शिक्षक के रूप में गढ़ें अपने आप को और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। धन्यवाद। आज का वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।